गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी हलवा पूरी खीर मिले, कभी भूखा रहना पड़ता है। कभी हलवा पूरी खीर मिले, कभी भूखा रहना पड़ता है। कभी हलवा पूरी खीर मिले, कभी भूखा रहना पड़ता है। कभी हलवा पूरी खीर मिले, कभी भूखा रहना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जो गुरु सेवा में रहता है, उसे सतत चलना पड़ता है। जो गुरु सेवा में रहता है, उसे सत्य चलना पड़ता है। जो गुरु सेवा में रहता है, उसे सतत चलना पड़ता है। जो गुरु सेवा में रहता है, उसे सत्य चलना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मन को अगर गुरु मिलेगा, मन मंदिर बन जाएगा। मन को अगर गुरु मिलेगा, मन मंदिर बन जाएगा। मन को अगर गुरु मिलेगा, मन मंदिर बन जाएगा। मन को अगर गुरु मिलेगा, मन मंदिर बन जाएगा। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुदत्त को मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों, जैसे गुरु दत्तात्रेय हो सभी के आराध्य देव है और महाराष्ट्र तो उसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम गिरनार की परिक्रमा करते हैं, गिरनार चढ़ते हैं, तो कई सारे महाराष्ट्रियन लोग गुरुदत्त को नमन करने आते हैं। ज़्यादातर महिलाएं भी इसमें शामिल होती है। मुझे एक ऐसा ग्रुप मिल गया है जो सिर्फ पदयात्रा करने के लिए नहीं आया है, लेकिन गुरु दत्तात्रेय को साथ में लेकर आया है। तो इस ग्रुप के जो भी लीडर्स थे, जो भी मुखिया है, उनसे बात करेंगे और कुछ रोचक जानकारी के बारे में उनसे जानेंगे। जय गिरनारी भैया। जय गिरनारी, नमस्ते। अच्छा सर जी, आप अपने बारे में और अपने ग्रुप के बारे में बताइए। मेरा नाम मंगेश शंकर शेलार, भांगरोड़ी लोनावला। हम महाराष्ट्र से पुणे जिला, यहाँ से दत्त महाराज की पादुका लेके गिरनार परिक्रमा को 12 साल हो गए आते हैं। और हर साल हमारा पहला मुक्काम जिना बाबा की मड़ी, दूसरा मुक्काम मारवेला और तीसरा मुक्काम बोरदेवी। ऐसे हमारे ये 3 मुक्काम गिरनार परिक्रमा में रहते हैं। हमारे साथ में 35-40 लोग हमारे सब मंडल के सभासद रहते हैं। हर साल हम गिरनार परिक्रमा करने में आते हैं। अच्छा, और जैसे ये हर बार ये आप इसको क्या बोलते हैं, जैसे गुरु दत्तात्रेय की इसकी पादुका को लेकर आ रहे हैं आप? चरण पादुका। अच्छा, तो ये हर परिक्रमा में इस पादुका को आप साथ में लेकर ऐसे मतलब परिक्रमा करते हैं? गिरनार परिक्रमा सिर्फ। बाद में क्या मतलब जैसे इसको वापस महाराष्ट्र ले जाते हैं और वहाँ पर क्या? यहाँ से हम गए कि दत्त महाराज से गिरनार से शिखर से चरण पादुका का दर्शन लेके हमारे घर पे गए कि ये 1.25 महीना पूजा चालू रहती है। जितने भी हमारे सदस्य हैं, हर घर में दत्त महाराज की चरण पादुका जाके सतत पूजा होती है, भंडारा भोजन भजन होता है। और ऐसा ही जो आनंद हमने परिक्रमा में लिया है, ऐसा आनंद हम हर हमारे बाल बच्चे सभी को देने के लिए हम पूजा रखते हैं घर में। जैसे आपके साथ दत्त जी की पादुका है, तो क्या उसमें जो भी ग्रुप का हर मेंबर इसको उठाता है, उसका वहन करता है, या फिर एक ही बंदे के हाथ में रहता है? नहीं, हर एक जन उठाता है। अच्छा, और
मतलब उसके लिए तो पूरा शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध होना जरूरी है। हम लोग हर परिक्रमा में हर दिन जहाँ भी पड़ाव में पानी मिलेगा वहाँ पे स्नान करके सवेरे आरती करके निकलते हैं। और आपका जिस ग्रुप का नाम क्या बताया सर क्या? ओम चैतन्य कानिपनाथ सिद्धि भजनी मंडल भांगरोडी लोनावाला पुणे जिला। और ग्रुप में कितने सदस्य हैं? हमारे ग्रुप में वैसे 60-70 सदस्य है और गिरनार में अभी हम लोग 35-40 जन आए। अच्छा, तो इस ग्रुप में तो मतलब हर तरह के बंदे होंगे, जैसे कोई डॉक्टर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, ऐसा कुछ? सभी तरह के गए, सब ज्येष्ठ भी है, तरुण वर्ग भी है। मतलब कोई नात जात का ऐसा कोई मतलब किसी का होद्दा बड़ा नहीं रहता है, बस सभी गिरनारी रहता है, सही ना? सभी गिरनारी। सभी गिरनारी। अच्छा, यहाँ जो आपका ग्रुप है वो कोई और सोशल एक्टिविटीज़ करता है यहाँ? सार्वजनिक कार्यक्रम हमारे होते हैं। हमारे गुरु महात्मा का मठ है, वहाँ पे हर गुरुवार को आरती रहती है नाथ जी की। और हमारे इधर भंडारे रहते हैं, दत्त जयंती के कार्यक्रम रहता है, गोकुलाष्टमी का कार्यक्रम रहता है। ऐसे मंडल का ये सब आध्यात्मिक कार्यक्रम सब चालू रहता है साल भर में। और गिरनारी महाराज हमें ताकत देते हैं। वाह दोस्तों, देखिए ना, जैसे आपको मैंने बताया यह महाराष्ट्र का ग्रुप है और यहाँ पर ये सभी बंदे आप देख रहे हैं गुरुदत्त को लेकर आए हैं। उनके साथ प्रभु भी है और प्रकृति भी, दोनों साथ में है। और उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ। जय गिरनारी दोस्तों। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी दोस्तों। जय गिरनारी। दोस्तों, माड़वेला की घोड़ी के बाद अब मैं बोरदेवी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। करीबन शाम के 4:30 बज चुके हैं और यह चढ़ाई फिर से बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होने वाली है। गर्मी है थोड़ी बहुत और उससे मेरा पूरा तन बदन पसीने से भीग चुका है, लेकिन गिरनारी महाराज की कृपा है तो इस चढ़ाई को भी हम पार कर देंगे। तो हम चलते हैं बोरदेवी की ओर। दोस्तों, अगर गिरनार परिक्रमा में आप आते हैं और अगर आपका मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है या ख़त्म हो चुकी है तो यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए भी एक स्पेशल सुविधा है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे मोबाइल लगे हुए हैं। अब चूँकि यहाँ पर बिजली नहीं है इसलिए जनरेटर से यहाँ सभी मोबाइल चार्ज होते हैं और इसका जो चार्ज रहता है वो आधे घंटे मोबाइल चार्ज करने का 30 रुपये लेता है। और यहाँ पर एक सिस्टम अपनाई गई है जिसमें जो भी मोबाइल चार्ज करवाना चाहता है, जो भी बंदा, उसके मोबाइल को एक टोकन नंबर दिया जाता है जो मोबाइल के पीछे लिखा जाता है और वो टोकन नंबर उस मोबाइल के जो भी उपभोक्ता है उसको याद रखना पड़ता है। और अगर गलती से भी वो टोकन नंबर गुम हो जाता है तो जिम्मेदारी जो होती है वो जो उपभोक्ता है उसकी होती है और बाद में अपना मोबाइल वापस लेना थोड़ा दिक्कत भरा हो जाता है। लेकिन ये बंदे ऐसे भी नहीं होते कि वो आपको मोबाइल वापस नहीं देते, थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद वहाँ मोबाइल वापस भी दे देते हैं। दोस्तों, माड़वेला की घोड़ी की कठिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अब तंत्र ने पदयात्रियों की और परिक्रमार्थियों की सुविधाओं के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई है और यहाँ सीढ़ियाँ देखो आप जैसे आगे बढ़ रही है और इससे कई सारे परिक्रमार्थियों को कुछ सुविधाएं मिलती है। पहले यहाँ सुविधाएं नहीं थी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नड़पाणी की घोड़ी और माड़वेला घोड़ी के बाद ये नड़पाणी की घोड़ी आती है और यहाँ पर भी आप देखिए कई सारे पदयात्री थक हार कर विश्राम कर रहे हैं। अब जो सीढ़ियाँ जाएगी वो नीचे की ओर जाएगी, थोड़ा रास्ता अब आसान आएगा और जैसे आप देख रहे हैं सभी लोग नीचे उतर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, जीवन में ऊंचाई का कितना महत्व रहता है वो यहाँ पे मालूम पड़ता है। अगर आप जितने ऊंचे जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू होगी। बिल्कुल वैसे अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे। जैसे हमने पीछे देखा, जहाँ पर ऊंचाई थी वहाँ पर तरबूज 40-40 रुपए के मिल रहे थे एक प्लेट के, लेकिन अब जैसे हम इस परिक्रमा के आखिरी पड़ाव पर है और हम नीचे उतर रहे हैं, तब वहीं तरबूज 10 रुपये में बिक रहे हैं और भैया 10 रुपये में बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है भैया। जय गिरनारी। जय गिरनारी। दोस्तों, सतयुग में एक महान शख्सियत हो गई और जिन्होंने पूरे भारत में अपने अंधे माता पिता को एक कावड़ के ऊपर यात्रा करवाई और उनका नाम था भक्त श्रवण। आज भी जब हम किसी के आशीर्वाद लेते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग हमको ऐसे ही कहता है कि तुम अपने माता पिता की श्रवण की तरह सेवा करना। तो जब मैं गिरनार परिक्रमा में निकला तो पूरी परिक्रमा करने के आखिरी पड़ाव पर, जब यह परिक्रमा समाप्त होने की कगार पर है और नज़दीक में ही जब बोर देवी का एक पवित्र स्थान आने वाला है, तो बीच में मैंने यहाँ पर एक पवित्र वट देखा। इस बरगद के पेड़ को श्रवण वट कहते हैं और यहाँ पर श्रवण की 2 कावड़ है, ये देख सकते हैं आप। और जिनके आशीर्वाद लेकर सभी भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पवित्र स्थान का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के महंत है उनसे हम पूछेंगे। जय गिरनारी बाबू। हूँ महंत श्री नारायणदास जी, गुरु श्री 108 श्री वासुदेवदास जी, गोधावा गोपाल जी मंदिर जूनागढ़। आ श्रवणनी कावड़ શ્રવણ એના મા બાપને અહીંયા યાત્રા કરવા લાવ્યો જૂનાગઢની, ત્યારે પરિક્રમા થવાની હતી તો એ અહીંયા પરિક્રમા કરવા એના મા બાપને લઈ આવ્યો હતો। હવે એ ત્યારે એ જમાનામાં તો દેવતાઓ પરિક્રમા કરતા હતા અને એ અમારી જગ્યામાં ગોધાવા ગોપાલજી મંદિરમાં ઉતર્યા અને અમને કહેતા ગયા કે આગળ કળિયુગ આવશે, તમે આ પરિક્રમા તો હર સાલ બંધ થાય જ, એટલે તમે ત્યાં કાવડ ટાંગજો કે માણસોને ખબર પડે કે દીકરા આવા હતા, સેવાઓ મા બાપની કરે। આજે લોકો મા બાપને ઘરની બહાર કાઢી મૂકે છે। એટલે કાવડનો મહિમા એ છે કે આને જોઈને કદાચ કોઈને એમ થાય કે મા બાપની સેવા કરીએ, એટલા માટે આ અમે જ્યારથી આ પરિક્રમા ચાલુ થઈ ત્યારથી અમે પહેલાં અમારા ગુરુ આવતા હતા, અત્યારે હું આવું છું। મેં આજે 61મી પરિક્રમા પૂરી કરી આજે અહીંયા। અને પહેલાંના યુગમાં જે માણસો આવતા હતા એ 100-80-90 વર્ષ ઉંમરના માણસો આવતા હતા પરિક્રમા કરવા અને ભજન કીર્તન કરતાં કરતાં આવે અને જ્યાં રોકાવાનું સ્થળ હોય ત્યાં જ રોકાય, દિવસના હાલે નહીં, અન્નક્ષેત્રનું ખાય નહીં, તમે પાણી ભરીને આપો તો પીવે નહીં, એ પોતાની હાથે જ બધું કરતા। અમે જૂનાગઢની અંદર રહીએ છીએ, ત્યાં અમારું આશ્રમ છે રાજાશાહી વખતનો। ત્યાં સહેજાનંદ મહારાજ પણ 6 મહિના રોકાઈ ગયા। આજે વિશ્વ વર્લ્ડમાં એનું નામ છે। જ્યારે એ ફરતા હતા ત્યારે અમારા આશ્રમમાં રોકાણા હતા અને ત્યાર પછી આ સંપ્રદાય આગળ વધ્યો અને આજે આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયો। અને આ તો ગિરનારની પરિક્રમા છે અને એ પરંપરા કાયમ રહેશે। આજે આ તો આદિ અનાદિથી ચાલી આવે છે, એટલે અમે અહીંયા કાવડ ટાંગીએ અને પરિક્રમા કરીએ। જેને દાન પુણ્ય કરવું એ કરે, ન કરવું એ હાલ્યા જાય। અમે કોઈ પાસે માગતા નથી કે કોઈને કોઈ કાંઈ કહેતા નથી, પણ એટલું જરૂર કહીએ કે આ દર્શન કરતા હતા જો કાવડના આવા દીકરા હતા અને આવા મા બાપની સેવા કરતા હતા। આ પરિક્રમાની કાવડનું માતમ એ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં। ભલે બાપુ। જય गिरनारी। જય गिरनारी।
दोस्तों देखिए, एक रास्ता बोरदेवी की ओर जा रहा है और दूसरा भवनाथ तलहटी की ओर। बोरदेवी जाएंगे इस तरफ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और भवनाथ तलहटी यहाँ पर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते से आप भवनाथ तलहटी की ओर जा सकते हैं। अब हमें जाना है बोरदेवी, तो अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। भवनाथ तलहटी पर यह यात्रा संपन्न होती है, तो 1 किलोमीटर पहले बोरदेवी जाएंगे और वहाँ पर एक रात ठहरने के बाद हम सुबह भवनाथ के लिए निकलेंगे। तो अभी चलते हैं बोरदेवी मंदिर की ओर। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैं बोरदेवी मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। अभी मैं मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, लेकिन पास में ही एक कोडियार रास मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र चलता है और वहीं पर ही विश्राम की मुझे व्यवस्था मिल गई है। तो आज रात मैं यहाँ पर बिताऊंगा और सुबह
बोरदेवी माता जी के दर्शन के लिए जाऊंगा और वहां से मुझे बताया गया है कि माँ खोडियार का धुना देखने लायक है, तो अगर समय मिला तो मैं वहां पर भी जाऊंगा। आज के लिए मैं इस व्लॉग को समाप्त करता हूं। जय गिरनारी।